सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जो आपकी क्वेरी है मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग, उसका भी आंसर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिलो दिमाग में जो भी कोई बात आता है उस पर यहाँ को क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस लेवल कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। बहुत जल्दबाजी में ऐसे ज़्यादा काम करके कई मर्तबा अपना काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए खासकर कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कौन सी क्या बात बोल रहे हैं, अगर उसके पहले थोड़ा लॉजिक लगाएं, एनालिसिस करके ये सारे काम करें, दूरदर्शिता रख करके ये काम किया जाए तो सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ इंस्टेंट डिसीजन लेने के कारण, इंस्टेंट रिएक्ट करने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान जीवन में उठाना पड़ता है। यहाँ देखें तो रिलेटेड फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, स्टेज फियर टाइप ऑफ इश्यूज़ होना, और वही जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। पंचुअलिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, टाल मटोल की आदत देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ है, तो फैमिली की बात को ज़्यादा टाल नहीं पाते हैं ऐसे लोग, और फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी लाइफ में ज़्यादा करने पड़ते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को भी ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सेकंड फिंगर की तरफ जा रहा है, जो कि थोड़ी वैराग्य की भावना भी देता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना, खुद के ऊपर ध्यान देना, और जो पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो मैट्रिमोनियल लाइफ में अट्रैक्शन कम होने लगना ऐसे योगों को दर्शाता है। वहीं फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है, ये एक प्रकार से इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। और वहीं यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण रिश्ते नाते अच्छे से निभा पाने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं। लेकिन वही हल्की हल्की सी जो यहाँ पर रेखा आड़ी देख पा रहे हैं, ये रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरी को ही व्यक्त करता है, जिसके कारण रिश्ते नाते अच्छे तो रहते, लेकिन किसी न किसी कारणवश थोड़ा खटपट, दूरियाँ बढ़ जाती हैं। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो स्टेमिना एनर्जी में थोड़ी कमी को दर्शाता है। जो नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो स्पष्टवादी किस्म के नेचर के रहते हैं, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना पसंद करते हैं। थंब का साइज़ भी यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना, ये पसंद करेंगे यहाँ पे। और एक प्रकार से देखा जाए तो अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करेंगे, सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। और यहाँ पर देखें तो थंब का जो जॉइंट पॉइंट है, वहाँ पर भी मांसल कुल मिलाकर के अच्छा खासा जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो इतना ज़्यादा मांसल है नहीं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो नेचर में देगा, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय या प्लानिंग के अंदर भी ऐसे जातक चेंजेस को इंडिकेट लेकर के आते हैं। पाम का साइज़ यहाँ पर लंबाई चौड़ाई में जा रहा है, लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। ऐसे जातक सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर देखें आप, तो यहाँ आपका जो गुरु माउंट है, वो कुल मिलाकर के एरिया सबसे ज़्यादा हाथ में ले रहा है। एक तो गुरु हुआ, शुक्र हुआ, आउटर मार्स और चंद्र हुआ। जब ये सारे के सारे माउंट ज़्यादा एरिया हाथ में ले रहे हो, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मूडी स्वभाव का देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें तो जो गुरु माउंट की सेपरेटली बात करें तो गुरु माउंट यहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इंडिकेट करता है, जो आपकी लाइफ में ज़्यादा रहने वाला रहेगा। और यहाँ पर देखें तो एक पॉजिटिव साइन है, वो है स्क्वायर का, लेकिन स्क्वायर भी आधा अधूरा है। इसके अलावा एक क्रॉस का भी साइन है, और यहाँ देखें तो आड़ी रेखाएं भी हैं। तो ये कुल मिलाकर के साइन तो यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन जो
जुपिटर माउंट साइड के एरिया से दब रहा है और एकदम फ्लैट चल रहा है, ये सही नहीं माना जाता है। तो उस कारण से मैट्रिमोनियल लाइफ में स्टार्टिंग के जो कुछ ईयर यानी 2 से 3 साल रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जा कर के जो है मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ होता है। और जो क्रॉस के साइन या फिर जो स्क्वायर का साइन है, ये सब के सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी ये प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है, आफ्टर मैरिज होने वाले सक्सेस को ही दर्शाता है। लेकिन यही है कि सेक्रीफाइस पहले स्टार्टिंग के कुछ पीरियड करना ही पड़ता है। यहाँ पर भी देखा जाए तो यूनियन लाइन इनके हाथ में 2 है, इस कारण से लाइफ में 2 बार इनको जो है अचीवमेंट इन द सेंस यहाँ पर रिलेशन में आने के योग बनेंगे। और ये जो योग है उम्र तकरीबन एक तो बनेगा इनका करेक्ट 27 और 28 के एज के लमसम में, यानी 27 से 29 के बीच में, एक बनेगा 31 से 32 और 33 के बीच में। इन दोनों पीरियड में रिलेशन में किसी न किसी वे में इमोशनली या फिजिकली इनके आने के चांसेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके सैटर्न माउंट के बारे में, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। और सैटर्न माउंट के ऊपर फेट लाइन के ऊपर देखा जाए तो फेट लाइन के ऊपर क्रॉस का साइन आ गया, तो इस कारण से काम बनते बनते बिगड़ता है, बहुत ज़्यादा मूडी स्वभाव होता है, मूड स्विंग का इशू देखने को मिलता है, कब क्या डिसीजन ले लें, कब क्या प्लान कर लें, ये पता कर पाना मुश्किल होता है। तो सैटर्न की रेमेडी करना ज़रूरी ताकि आपका फेट यानी लक इम्प्रूव हो सके। और वहीं बात करें आपके जस्ट यहाँ पर मून के एरिया से निकलना फेट लाइन की, तो जब मून से फेट लाइन निकलता है तो पब्लिक सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। ऐसे जातकों का घर परिवार में कनेक्शन अच्छा हो या ना हो, बाहरी दुनिया लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी, अचीवमेंट, अटैचमेंट देखने को मिलता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है लाइफ में, बर्थ प्लेस से दूर जाकर के भी ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो जो आपका यहाँ पर मून लक लाइन है, ये कुल मिलाकर के माइंड लाइन पर ही आकर रुक रहा है। जब माइंड लाइन पर कोई फेट लाइन रुके तो ऐसे जातक अपने खुद के निर्णय के कारण अपना भाग्य कमज़ोर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भाग्य में ज़्यादा कोई कमज़ोरी आपके है नहीं, क्योंकि उसके बाद भी सेपरेट जो फेट लाइन है वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके बाद एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। आइलैंड का फॉर्मेशन होना, क्रॉस का साइन होना लक के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं धार्मिक सबसे पहले रहना चाहिए। सैटर्न के तो रेमेडी करनी ही है, लेकिन धर्म कर्म का पालन करते हुए अपने आप को सात्विक गुणों से लिप्त करना चाहिए। सात्विक गुण वो होता है जिसमें मांस मंदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं होता है, झूठ फरेब इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, दिल साफ रहता है और जल्दबाजी हड़बड़ी इन सारी चीज़ों में कभी कोई भी काम नहीं करते हैं, सोचते विचारते इत्मीनान से, पेशेंस लेवल बढ़ता है। तो इन सारे क्रियाकलापों को अगर अपने जीवन में उतार सकें तो बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ये जैसे फेट लाइन चल रहा है तो अभी तो नहीं, लेकिन उम्र तकरीबन जो लेटर एज रहेगा, ओल्ड एज रहेगा, 48, 53, इन सारे पीरियड में स्ट्रेस ट्रबल ज़्यादा आपको रह सकता है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति हाथ में है, ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग देती है और मूड स्विंग के कारण अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में बहुत आती है, लेकिन सही समय पर ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में होता क्या है कि काबिलियत रहती है, अपॉर्चुनिटी रहती है, सारी चीज़ें रहती है, लेकिन खुद के ही कहीं ना कहीं मूड ऑफ होने के कारण कोई काम नहीं कर पाते हैं। लूप ऑफ सीरियसनेस व्यक्ति को भीड़ से भी थोड़ा अलग कर देता है और एकांत प्रिय स्वभाव देने लग जाता है। यहाँ देखें सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट भी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है और सन माउंट पर जो सन लाइन है वो भी डेवलप्ड अच्छी जा रही है। इस पे मल्टीपल्स लाइन जो निकल रहा है ये कुल मिलाकर के पॉजिटिव साइन होता है। एक आउटर मार्स से रेखा का जस्ट सन लाइन को जो काट गया है, ये क्या करता है कि आपकी एक प्रकार से डिफेम थोड़ा ये कराता है, यानी अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, पिता से रिलेशन में भी थोड़ा वैचारिक मतभेद, अनबन देखने को मिलना, दूरियां देखने को मिलना, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें मन नहीं लगना, अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी जॉब के रिगार्डिंग भी आना, काम का कोई क्रेडिट नहीं मिलना, रिजल्ट नहीं आ पाना। तो ये जो ट्रबल्स हैं, ये सारे के सारे ट्रबल रिड्यूस होने तब लग जाते हैं जब आपका सैटर्न रिस्पॉन्ड अच्छा करे। सैटर्न हो गया आपका लक, सन हो गया आपका करियर, आपका कर्म। तो जब लक ऑटोमेटिकली अच्छे होने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली सूर्य भी यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्ड देगा, जिसके कारण हर काम बनेंगे, रिस्पेक्ट सोसाइटी में परफेक्ट मिल पाएगा। एक और पॉजिटिव यहाँ पर साइन बना है इन रेखाओं के द्वारा, वो है यहाँ पर आपका जस्ट ट्रेंगल का साइन और फिश सिंबल की आकृति भी बनी हुई, लेकिन यह भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन यस, इन फ्यूचर अगर ये हो गया, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ देखने को मिलेगा। लूप ऑफ ह्यूमर की भी आकृति है, जिसके कारण ये हंसमुख, हाथ से कभी भी
टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत जल्दी माहौल बना देते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं, लोगों का अट्रैक्ट अपने और ईजिली कर पाने में सक्षम रहते हैं। मरकरी जो माउंट है वो डेवलप्ड जो है ठीक जा रहा है और एक से अत्यधिक रेखा बहुत ज़्यादा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। जितने भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर डॉक्टर होते हैं, बैंकर होते हैं, या ऐसे सारे जातक जो अपने वाणी के द्वारा किसी को भी प्रभावित कर सके, उनका मरकरी ऐसा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसी टाइप से कर रहा होता है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है वो बिज़नेस लाइन में देखने को मिल रहा है। किसी प्रकार का बिजनेस करना फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से जस्ट सीधे आपका निकल रहा है। स्ट्रेट हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। अपने इमोशंस, फीलिंग्स दूसरों से हाइड कर लेते हैं या दूसरों के इमोशन, फीलिंग को उतना प्रॉपरली वे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग थोड़ा मतलब ही आपको समझ सकते हैं। वहीं हृदय रेखा में बाइफोर्क का फॉर्मेशन होना स्टार्टिंग लाइफ बड़ा टफ देता है। हर काम की शुरुआत में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे सक्सेस अच्छा मिलता जाता है। यहाँ पर देखा जाएगा तो एक जो सपोर्टिव लाइन तो नहीं, लेकिन फेट लाइन की जो एक शाखा गुरु तक जा रही है, ये आपको धार्मिक भी बनाएगी। आगे चल करके आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि भी लेंगे। तो यहाँ जो बेसिक नेचर है वो आपको प्योरली प्रैक्टिकल यहाँ शो हो रहा है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जस्ट आपके हार्ट लाइन में मल्टीपल्स लाइन जो नीचे की ओर आ रही हैं, ये थोड़ा इमोशनल सेटबैक इंडिकेट करता है। दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना ज़्यादा सही नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसगाइड, मिसयूज़ या प्रॉपर वे में दूसरों से हेल्प नहीं मिल पाता है। तब जाके इस प्रकार की रेखाएं ज़्यादा आती है, जो कि इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है। इमोशनली थोड़ा हर्ट हो जाते हैं। और हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो इतना कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल आपके हार्ट लाइन में दिक्कत जो है देते हुए नहीं दिख रहा है। और वहीं बात करें जस्ट आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में भी आपकी स्टार्टिंग में आइलैंड का फॉर्मेशन है, जिसके कारण बचपन थोड़ा सा आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट में गया है। और उम्र तकरीबन 21 के बाद से माइंड लाइन और लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंसी आई है, लेकिन उसके बाद भी माइंड लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है, जो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। डिसीजन नहीं ले पाते, भ्रम की स्थिति ज़्यादा होती है। ये एरिया पूरा राहु का आता है और इस प्रकार के जब माइंड लाइन रिएक्ट करे तो एक प्रकार से दिमाग जो है बहुत ज़्यादा ही हर क्षेत्र में जो है भागने वाला, दौड़ने वाला रहता है। तो एक प्रकार से शांति मन के अंदर नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा डिसीज़न प्लानिंग जो है करने वाले रहते हैं। पैसा किसी को उधार देंगे तो वापस ले पाने में थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। और माइंड लाइन के जस्ट एंड में बाइफोर्क का फॉर्मेशन होना बहुत अच्छे इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण नॉलेज भी अच्छा देखने को मिलता है। मेंटलिटी, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, इसमें भी निखार अच्छा होता है। माइंड लाइन आपका स्ट्रॉन्ग है, यही रीज़न है कि चाहे जीवन में जितनी भी कष्ट, परेशानी, दिक्कत क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे जाते हैं उसको फेस करेंगे, हार कभी भी अपने जीवन में नहीं मानेंगे। तो अगेन ये साइन भी पॉजिटिव है। और जस्ट यहाँ पर आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन है मरकरी लाइन के द्वारा, तो ये व्यक्ति को करोड़पति बनाता है व्यापार के द्वारा, क्योंकि व्यापार में बहुत सही डिसीजन सही समय पे लेना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जस्ट आपकी स्क्वायर का साइन भी अवेलेबल है, जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करवाता है। तो साइन तो बहुत अच्छा है, जस्ट आपको अपने फेट को इम्प्रूव करने की, मेडिटेशन करने की और धार्मिक रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लाइफ लाइन के ऊपर से मल्टीपल्स लाइन भी आपकी निकल रहा है, जो एक सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपने खुद के मेहनत और प्रयासों से जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट आपके 29 के एज में बहुत बड़ी यहाँ पर राहु की रेखा काट के जा रही है, तो 29 से 32 के बीच में। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, पेनफुल ज़्यादा रहेगा। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिवोर्स होने के चांसेस भी ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ये जो राहु की रेखा है ये आपके लाइफ लाइन, फेट लाइन, माइंड लाइन तीनों को काटते हुए जा रहा है। तो इस कारण से मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाता है और उम्र तकरीबन लेटर एज में यानी अराउंड 48-52 में भी थोड़ा मानसिक तनाव आपको रहेगा। यहाँ देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन तो चल रही है, तो इतना ज़्यादा मुझे जो है कष्ट नहीं दिख रहा है। राहु की रेखा है, लेकिन इतना ज़्यादा जो है ट्रबल आपका नहीं रहने वाला रहेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया, लोगों या किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण दुख परेशानी में कमी आएगा और जो इच्छा मनोकामना है उसकी पूर्ति अवश्य होगी। और उसके बाद जो ये पीरियड है
29 से 32 के बाद उसका लाइफ लाइन का फ्लो बहुत ज़्यादा सुधर गया है। मल्टीपल्स लाइन बाहर की ओर भी जा रही है जो विदेश यात्रा के योगों को दर्शाता है। तो लाइफ लाइन जब सुधरता है तो ये स्मूथ लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण बर्डन स्ट्रेस फिर कम होता है। इंटरनल मार्स थोड़ा वीक जा रहा है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना एनर्जी के लिए एक्सरसाइज योगा करना ज़रूरी है, प्राणायाम, और आउटर मार्स भी डेवलप एकदम नॉर्मल है, तो उसमें भी मुझे ज़्यादा कोई कमी नहीं दिख रहा है। यहाँ की जो इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन आप देख पा रहे हैं, ये आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी ले जाएगा, लेकिन उसमें ग्रोथ दिलवाएगा, तो ये साइन भी यहाँ पॉजिटिव है। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप ठीक है, लेकिन मल्टीपल जो लाइन है ये थोड़ी सी दिक्कत देती है, क्योंकि ये अननेसेसरीज वेरीज फैमिली इशू ट्रबल को ज़्यादा इंडिकेट करता है। एक से अत्यधिक रेखा सीधी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती है, भाई बहनों के अच्छे सहयोग को दर्शाता है, और शुक्र भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छी सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि, शौकीन किस्म का स्वभाव ये शुक्र आपको यहाँ पर देने वाला रहेगा। और वहीं बात करें आपके जस्ट केतु की, तो केतु से भी लाइंस निकल रही है, तो ये फैमिली के सुखों को बढ़ाता है, पैतृक संपत्ति मिलना, घर परिवार की जिम्मेदारी हैंडओवर होना। और वहीं चंद्र के ऊपर इस प्रकार की आड़ी रेखा थोड़ी वासना को ज़्यादा बढ़ाता है, और ये मन को भी ज़्यादा भटकाता है, तो फोकस में इस कारण से थोड़ी ये कमी को यहाँ पर बता रहा है। मन विचलित होता है, भटकता बहुत ज़्यादा है, बेचैनी महसूस होती है। मरकरी लाइन हालांकि स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा है, मल्टीपल्स मरकरी लाइन होना इतना कोई ख़राब नहीं होता है। ये थोड़ा कहीं ना कहीं पाचन तंत्र के रिगार्डिंग ट्रबल ज़रूर दे देता है, लेकिन ऐसे व्यापार के द्वारा देखा जाए तो व्यापार में आपको अवश्य लाभ देगा। मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, छोटा छोटा सा गैप हर जगह से आ गया, तो पैसा तो जीवन में अच्छा आया क्या आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, बचेगा नहीं। स्क्वायर का फॉर्मेशन जस्ट लाइफ लाइन के द्वारा चंद्र की तरफ ही जा रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनने के योग भी आपके हाथ में अच्छे हैं। ये जितने भी योग हैं सबके सब आपके 32 के एज के बाद में ही हैं। वहीं बात करें आपके जस्ट लेफ्ट पाम के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके हाथ में मून लक लाइन है, तो आप जैसे ज़्यादा सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे मन की ही। और मरकरी लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बना है, तो व्यापार से आपको सर्वाधिक लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।